नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। सनातन धर्म के जितने भी शास्त्र हैं, उनमें योग वशिष्ठ अपने आप में एक महान ग्रंथ है। जब प्रभु श्री राम ज्ञान प्राप्त करने के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, तो महर्षि वशिष्ठ उनको कहानियों के माध्यम से ज्ञान देते हैं, जिसमें कहानियां हैं, कहानियों में प्रश्न हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर जब योग वशिष्ठ बताते हैं, वे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आपको योग वशिष्ठ में दिखाई देते हैं। आज हम एक प्रसंग लेकर के आए हैं राक्षसी करकटी का। राक्षसी करकटी एक राजा को पकड़ लेती है कि मैं तुम्हें खाऊंगी। इससे पहले राक्षसी करकटी की बहुत अन्य कहानी है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। और राजा को छोड़ने के लिए वह कहती है कि आप मेरे जिन प्रश्नों का उत्तर दे देंगे, मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, तो आपको जीवन दान दे दूंगी। जो राजा ने प्रश्नों के उत्तर दिए, वे उच्च कोटि का दर्शन है, बहुत ही उच्च कोटि की फिलॉसफी है। आप उन प्रश्नों को सुनिए, उसके बाद में उन उत्तर को सुनिए। राक्षसी प्रश्न पूछती है, सबसे सूक्ष्म क्या है? उत्तर जो देते हैं, आत्मा सबसे सूक्ष्म है, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ना तो मन न ही इंद्रियां उस तक पहुंच सकती हैं या उसे समझ सकती हैं। यह शुद्ध चेतना है। संपूर्ण ब्रह्मांड उस चेतना में मौजूद है। ब्रह्मांड चेतना के रूप में मौजूद है और ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है, अर्थात ब्रह्मांड जो है केवल एक चेतना है, वास्तव में कुछ नहीं है। वह चेतना अस्तित्व में है, क्योंकि ऐसा ही सभी का अनुभव है। और चूंकि वह अकेली ही सभी की आत्मा है, क्योंकि इसके होने से बाकी का सब कुछ है। यानी एक ही आत्मा है जो सभी प्राणियों के अंदर है, और वही आत्मा परमात्मा है। इस प्रकार का उत्तर राजा ने दिया। दूसरा प्रश्न जो राक्षसी ने पूछा, वह क्या है जो अंतरिक्ष है और फिर भी नहीं है? उत्तर में राजा ने कहा, आत्मा अंतरिक्ष की तरह खाली है, लेकिन यह शून्यता नहीं है, क्योंकि यह चेतना है। इसे मन और इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह नहीं है। चेतना के रूप में यह अकेला ही सबकी आत्मा है, और यह अकेला ही वह पदार्थ है जो विश्व प्रकटीकरण को संभव बनाता है। मतलब इसी की वजह से पूरा विश्व जो हमें दिखाई देता है वह है। यह भी और नहीं भी है। इसके बाद राक्षसी का प्रश्न हुआ, वह क्या है जो असीमित होते हुए भी सीमित है? राजा ने उत्तर दिया, चेतना के उस अनंत महासागर में तीनों लोकों के रूप में जाने वाले भंवर अनायास और स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। जैसे भंवर बहते पानी की प्रकृति के कारण होते हैं, चूंकि यह चेतना मन और इंद्रियों के पहुंच से परे है, इसलिए यह शून्य प्रतीत होती है। चूंकि इसे आत्मज्ञान से जाना जा सकता है, इसलिए यह शून्य नहीं है। प्रतीत शून्य होती है, लेकिन इसे प्राप्त किया जा सकता है आत्मज्ञान के द्वारा, इसको जाना जा सकता है, इसलिए शून्य नहीं है। चेतना की अविभाज्यता के कारण मैं तुम हूं और तुम मैं हो, लेकिन अविभाज्य चेतना स्वयं न तो मैं बन गई और न ही तू। जब तू और मैं की गलत धारणाएं छोड़ दी जाती हैं, तो यह जागरूकता पैदा होती है कि न तो तू है, न मैं, न ही सब कुछ, यह अकेला ही सब कुछ है। इसलिए यह असीमित है। अगला प्रश्न जो राक्षसी ने पूछा, वह क्या है जो गतिशील होते हुए भी नहीं चलती? राजा ने उत्तर दिया, आत्मा अनंत होने के कारण गतिशील न होते हुए भी गतिमान है। फिर भी वह अस्तित्व के प्रत्येक परमाणु में सदैव स्थापित है। आत्मा न तो जाती है, न ही कभी आती है, क्योंकि स्थान और समय अपना अर्थ केवल चेतना से प्राप्त करते हैं। जब सब कुछ उसके भीतर है, तो स्वयं आत्मा कहीं नहीं जा सकता है। यह किसी बर्तन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो भीतर का स्थान एक दूसरे स्थान पर नहीं जाता है। अगर आप खाली मटके को एक कमरे में एक कोने से दूसरे कोने में रखेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है कि जो खाली मटके के अंदर जो भीतर का स्थान है, वह भी इधर से उधर हिल गया, क्योंकि सब कुछ हमेशा के लिए अंतरिक्ष में है। इसीलिए जो आत्मा है वह गतिशील होते हुए भी चलती नहीं है। आप इनके उत्तरों के दर्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुराने काल के अंदर ऋषि महर्षि कितने महान दार्शनिक थे।
अगला प्रश्न जो राक्षसी ने पूछा, वह क्या है जो चित्त चैतन्य के रूप में प्रकट होता है और फिर भी जड़ है? पत्थर मतलब जड़। राजा ने उत्तर दिया, जो आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है वह जड़ता से युक्त होने पर जड़ एवं जड़ प्रतीत होती है। अनंत अंतरिक्ष में इस अनंत चेतना ने अनेक वस्तुएं प्रकट की हैं। आप जितने भी ग्रह ऊपर देखते हैं, रात में जितने तारे देखते हैं, उनसे संबंध है इस उत्तर का। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब किया जा चुका है, ऐसा प्रभाव महज कल्पना है, कुछ भी नहीं किया गया है। अतः यह चेतना और जड़ता दोनों ही है, कर्ता और अकर्ता भी। जो चित्त मतलब जितना भी हमें आभास होता है कॉन्शियस माइंड से, वह स्थिर, भारी, हल्का जो भी है वह सब हमारी चेतना के कारण हमें महसूस होता है। इसके बाद जो प्रश्न राक्षसी ने किया, वह क्या है जो अंतरिक्ष में जीवन डालता है? राजा ने उत्तर दिया, अग्नि में वास्तविकता चेतना का है स्वयं है। स्वयं मतलब सेल्फ। फिर भी स्वयं न तो जलता है न ही इसे कोई जलाता है, क्योंकि यह सभी में वास्तविकता है। और अनंत यह शाश्वत प्रकाश है जो सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में चमकता है, लेकिन उनसे स्वतंत्र है। यह तब भी चमकता है जब ये अस्त हो जाते हैं। यह सबके भीतर से सबको प्रकाशित कर देता है। यह अकेली बुद्धि है जो पेड़ों, पौधों और लताओं में भी निवास करती है और उन्हें संरक्षित करती है। वह आत्मा या अनंत चेतना सामान्य दृष्टि से सभी का निर्माता, संरक्षक और अधिपति है, और फिर भी निरपेक्ष दृष्टिकोण से वास्तव में सभी का आत्मा होने के नाते इसकी ऐसी कोई सीमित भूमिका नहीं है। यह उन्होंने कहा है कि यह वही शाश्वत अनंत आत्मा है जो कि पूरे अंतरिक्ष, जो कि बिल्कुल ब्लैक है, उसमें कुछ है ही नहीं, खालीपन, उसमें भी जीवन डाल देता है। इसके बाद राक्षसी ने प्रश्न किया, वह कौन सा परमाणु है जिसमें बीज में वृक्ष की भांति समस्त सूक्ष्म जगत गुप्त रहता है? एक बीज पीपल के पेड़ का बीज हो तो उससे पीपल का पेड़ उगेगा, आम के फल की गुठली हो तो उससे आम का फल उगेगा। तो आखिर उसमें ऐसे क्या गुण हैं जिसकी वजह से उस प्रकार के आगे जाकर के संरचना बनती है? उत्तर, इस चेतना से स्वतंत्र कोई संसार नहीं है, इसलिए पर्वत भी परमाणु स्वयं में है। इसमें एक क्षण और एक युग की कल्पनाएं उभरती हैं और ये वास्तविक समय पैमानों की तरह प्रतीत होते हैं। पलक झपकते ही एक युग का अस्तित्व होता है, यहाँ तक कि एक छोटे से दर्पण में पूरा शहर प्रतिबिंबित होता है। ऐसी स्थिति होने पर कोई द्वैत या अद्वैत की वास्तविकता पर कैसे दावा कर सकता है? यह परमाणु स्वयं या अनंत चेतना ही एक क्षण या एक युग निकट और दूर प्रतीत होती है और उससे अलग कुछ भी नहीं है, और यह स्वयं में परस्पर विरोधाभासी नहीं है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब एक ही चीज है जो परमाणु से भी छोटी है, जिसे कोई देख नहीं सकता, आत्मा, उसी ने सब कुछ रचा है, तो दो का होने का कोई मतलब ही नहीं। न तो द्वैत, न तो दो, न तीन, न चार, न पांच या उससे ज्यादा। जो भी दिखाई देता है वह सब एक आत्मा का रूप है, जो अनंत आत्मा है, शाश्वत आत्मा है, ईश्वर का रूप है, ईश्वर के ही द्वारा किया गया है। यही एक क्षण के अंदर, एक युग के अंदर, करीब या दूर जो भी इससे दिखाई देता है वह सब उसी का ही आधार है। अगला प्रश्न जो राक्षसी करकटी ने किया, सभी चीजें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? जैसे पानी में अस्थिरता, और ये दोनों अस्थिरता और जल किसमें मिलकर एक हो जाएंगे? इसका उत्तर थोड़ा लंबा दिया राजा ने। उत्तर दिया, जब तक कोई कंगन को कंगन की तरह देखता है, जो हाथ में कंगन पहना जाता है उसके लिए कह रहे हैं, वह सोने का बना हुआ है, ऐसी कल्पना करके आप समझिए, तब तक वह सोना नहीं दिखता, क्योंकि वह कंगल दिखता है। कोई गले में जंजीर देखता है तो वह सोने को नहीं देखता, वो जंजीर को देखता है। लेकिन जब देखा जाता है कि कंगन सिर्फ एक शब्द है, हकीकत नहीं, तब सोना नजर आता है। फिर भी जब संसार को वास्तविक मान लिया जाता है तो आत्मा दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब इस धारणा को त्याग दिया जाता है तो चेतना का एहसास होता है। यह सब कुछ है, इसलिए वास्तविक इसका अनुभव नहीं होता। जो प्रतीत होता है वह माया की बाजीगरी है, जो एक स्वप्न नगर का निर्माण करती है। यह न तो वास्तविक है और न ही अवास्तविक।
बल्कि एक लंबे समय से चला आ रहा भ्रम है। यह विभाजन की धारणा ही है जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से लेकर छोटे छोटे कीट तक विविधता पैदा करती है। जिस प्रकार एक ही बीज में वृक्ष की विविध विशेषताएं हर समय मौजूद रहती हैं, उसी प्रकार यह स्पष्ट विविधता स्वयं में हर समय मौजूद रहती है, लेकिन चेतना के रूप में। आत्मज्ञान का प्रकाश ही सभी अनुभवों को प्रकाशित करता है। यह अपने ही प्रकाश से चमकता है। यदि सूर्य से लेकर संसार की सारी रोशनी निष्क्रिय हो जाए तो वह कौन सा प्रकाश है जिससे कोई व्यक्ति देखना जानता है, मतलब कि वो मैं देख रहा हूं ऐसा वो मान सकता है? केवल वह है आंतरिक प्रकाश। यह आंतरिक प्रकाश बाहर प्रतीत होता है और बाहरी वस्तुओं को प्रकाशित करता है। प्रकाश के अन्य स्रोत वास्तव में अज्ञानता के अंधेरे से भिन्न नहीं है। प्रकाश का एक ही स्रोत है, चेतना। बाकी और जितने भी स्रोत हैं वे अनंत नहीं है और केवल चमकते प्रतीत होते हैं। चेतना का आंतरिक प्रकाश भीतर और बाहर दिन और रात सदैव चमकता रहता है। रहस्यमय तरीके से यह अज्ञानता के अंधेरे को दूर किए बिना अज्ञान के प्रभावों को उजागर करता है। यह आत्मज्ञान की बात आ रही है वहां से। जब जल और अस्थिरता उसकी एक साथ मिल जाएगी, यह आत्मज्ञान की बात है कि इस प्रकार के विचार अगर दिन भर आदमी सोचेगा, हर पल सोचेगा, तो उसको आत्मज्ञान हो जाएगा। जिस प्रकार अत्यंत प्रकाशमान सूर्य रात और दिन की सहायता से अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता है, उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश चेतना और अज्ञान दोनों को प्रकट करके अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता है। चेतना के परमाणु आकाश के भीतर सभी अनुभव मौजूद हैं। यानी कि जो चेतना है वह जीवित व्यक्ति में है ऐसा नहीं है। जितना भी हमें दिखाई देता है सब जगह चेतना है। अगर वहां चेतना नहीं होती, ऐसा माना गया है कि जहां चेतना नहीं होगी वहां कुछ नहीं होगा। जैसे शहद की एक बूंद के भीतर फूलों, पत्तियों और फलों के सूक्ष्म सार मौजूद हैं, उस चेतना के सभी अनुभवों का विस्तार होता है, क्योंकि अनुभव करने वाला ही एकमात्र अनुभव करता है। वह भी चेतना ही है जो चेतना है। बिना चेतना के तो कोई अनुभव भी नहीं होगा। मतलब आप कुछ भी सोचें, कुछ भी जानें, आप में एक ही विचार आना चाहिए कि मैं चेतना हूँ, आत्मा द्वारा पैदा की हुई चेतना हूँ, आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, मैं वहीं से आया हुआ अंश हूँ। इसके अलावा मेरे को किसी और चीज की इच्छा नहीं है। अनुभवों का विशेष विवरण जो भी हो, वे सभी चेतना के एक ही अनुभव में समाहित हैं। चाहे आपको कुछ भी अच्छा बुरा दिखता है, वह चेतना के ही कारण माना जाना चाहिए। यही आत्मज्ञान है। वास्तव में यह अनंत चेतना ही यह सब कुछ है और सभी हाथ और आंख उसी के हैं। अत्यंत सूक्ष्म होते हुए भी उसके कोई अंग नहीं दिखाई देते। पलक झपकते ही ये अनंत चेतना एक अनुभव करती है। अपने भीतर एक युग, जैसे एक संक्षिप्त स्वप्न के दौरान व्यक्ति युवावस्था, बुढ़ापे और यहाँ तक भी मृत्यु का भी अनुभव करता है। ये सभी वस्तुएं जो चेतना में दिखाई देती हैं, वास्तव में चेतना से भिन्न नहीं है। यहाँ तक कि पत्थर से बनी मूर्ति भी पत्थर के अलावा और कुछ नहीं है। जिस प्रकार संपूर्ण वृक्ष अपने सभी भविष्य के प्रभावों के साथ बीज में निहित है, उसी प्रकार अतीत, वर्तमान और भविष्य का संपूर्ण ब्रह्मांड अनंत चेतना के परमाणु में समाहित है। जो जितना भी युग बीत चुका है, जो वर्तमान चल रहा है और जो भविष्य आएगा, वो एक छोटी सी चेतना का हिस्सा है। चेतना को खंड करके हम देख रहे हैं तो हमें पास्ट बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, छोटा सा ट्रांजिटरी प्रेजेंट दिखाई देता है और ऐसा फ्यूचर जो कभी भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए स्वयं न तो करता है, न कर्म और न ही सभी अनुभवों का अनुभव करता। इससे अलग कुछ भी नहीं है। जो है वह चेतना ही है। अनंत के परमाणु में कर्तापन तथा अनुभवकर्ता का अस्तित्व निहित है। अनंत मतलब अनंत का परमाणु कौन? चेतना। हालांकि दुनिया वास्तव में कभी नहीं बनी है, न ही यह गायब होती है। केवल चेतना ही आती और जाती रहती है। इसे केवल सापेक्ष दृष्टिकोण से अवास्तविक माना जाता है। निरपेक्ष दृष्टिकोण से यह अनंत चेतना से भिन्न नहीं है। जितना भी आपको ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, धरती पर दिखाई दे रहा है, परिवार में दिखाई दे रहा है, यह सभी एक ही चेतना के रूप हैं। इस प्रकार राजा ने बहुत ही उच्च कोटि का दर्शन प्रस्तुत करके राक्षसी कर्कटी को
उत्तर दिया। राक्षसी कर्कटी उससे प्रसन्न हो गई और उसको उसके प्राण मुक्त कर दिए, फिर उसको उसने हत्या नहीं की। यह एक कहानी है जो महर्षि वशिष्ठ ने श्री प्रभु श्री राम को जब वे विद्या प्राप्त करने गए थे तो उनको समझाई थी। उस कहानी के माध्यम से ये प्रश्न और उत्तर बताए, जिससे कि कहानी का विस्तार बड़ा होता है, यहाँ पे हमने छोटा लिया है। कहानी बड़ी है, उसमें से प्रश्न उत्तर ये हैं। तो विद्यार्थियों को कहानी अच्छी भी लगती है और ज़्यादा समय तक दिमाग में टिकती भी है, और उसके अंदर जो 8-10 उत्तर प्रश्न होते हैं, उनके 8-10 के उत्तर होते हैं, वह छोटा अंश होता है। इसलिए उस चीज़ को समझाया जाना कहानी के माध्यम से, और कहानी के माध्यम से दिमाग में रुक जाना आसान होता है। इसलिए रोग वशिष्ठ के अंदर इस प्रकार का विज्ञान अपनाया गया है। जो आपने इसके अंदर प्रश्न देखे हैं, सुने हैं, उत्तर देखे हैं, आप इनको 2-3 बार पढ़िए। ये इस प्रकार के प्रश्न हैं कि इसको नोट किया जाए, लिखा जाए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप अपने परिवार में बात कीजिए। बड़ी मुश्किल से मेहनत करके मैं लेके आता हूँ। आप कृपया इसको पढ़िए, लिख के समझिए, आपको इसका आनंद अवश्य मिलेगा। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।